नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। इस बुलेटिन की शुरुआत एक अपील के साथ। न्यूज 18 आपसे गुजारिश करता है कि आप अपने घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन लगाया गया आपके लिए 2 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है, तो इसको दरअसल कोरोना वायरस को हराने के लिए लगाया गया है, आपकी रक्षा के लिए लगाया गया है। इसलिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और आइए अब आपको बताते हैं कोरोना पर अब तक जो है देश भर में क्या कुछ आंकड़ा सामने आ रहा है। भारत में कोरोना के कुल 8,356 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 716 ऐसे मरीज हैं जो कि स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं 273 लोग हाल के गाल में समा चुके हैं कोरोना की वजह से। 273 मौतें कोरोना की वजह से देश भर में हुई है। बिहार की बात करें, बिहार में 64 मरीज अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना का संक्रमण इनमें देखा गया है। सभी का इलाज चल रहा है, लेकिन इनमें से 22 लोग ठीक होकर घर को लौट चुके हैं। वहीं एक शख्स की जान कोरोना की वजह से बिल्कुल शुरुआत में गई थी, मुंगेर का वो शख्स था। वहीं आपको बता दें कि झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में पॉजिटिव केस की संख्या 17 पर पहुंची। हालांकि पिछले 24 घंटे में एक भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन 2 शख्स की यहां पर मौत हो गई है। एक बोकारो में मौत हुई थी 75 वर्षीय बुजुर्ग की। वहीं आज रांची के हिंद पीढ़ी के एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है। और कोरोना पर देश भर का हाल आपको बताते हैं विस्तार में। 8,356 संक्रमित केस आए हैं, 273 की मौत हुई है। भारत में कोरोना केस में हालांकि थोड़ी राहत जरूर दिख रही है। राहत की बात यह कि अब 6 दिन में जो केसेस है कोरोना के वो 2 गुने हो रहे हैं। पहले जो ये आंकड़ा था वो 4 दिन का था। 4 दिन में मामले जो कोरोना के थे वो 2 गुने हो रहे थे। अहमदाबाद में 75 साल के एक बुजुर्ग की आज मौत हुई है कोरोना की वजह से। इंदौर की बात करें, यहाँ पर एक डॉक्टर और नर्स पॉजिटिव पाए गए हैं, तो डॉक्टर्स नर्स को भी अपनी चपेट में ले रहा है कोरोना। भोपाल में कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए हैं। भोपाल में कोरोना से आज 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हम आपको बता दें कि गुजरात की बात करें, यहाँ पर कोरोना के 25 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 12 घंटे में 134 नए केस सामने आए हैं, तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना से। एनएमसीएच से 4 पॉजिटिव स्वस्थ हो गए हैं, उनको छुट्टी दे दी गई अस्पताल से। बिहार की हम बात कर रहे हैं, गया के 3 पॉजिटिव की रिपोर्ट नेगेटिव आई। ये देखिए अच्छी खबरें आ रही है बिहार से। बाढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ा गया है, बाजार समिति बंद कर दी गई। उसके बाद कोरोना संकट के कारण ईस्टर पर चर्च बंद है, लोग घरों से ही प्रार्थना कर रहे हैं। इसके साथ ही बिहार सरकार 4 योजनाएं शुरू करने के पक्ष में। इस बात की घोषणा सरकार की तरफ से की जाएगी। झारखंड में कोरोना से अब तक 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। रांची में हिंद पीढ़ी के बुजुर्ग की आज रिम्स में मौत हो गई। वहीं हम आपको बता दें कि हिंद पीढ़ी में अब तक 8 मरीज पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, कोरोना के लक्षण इनमें पाए जा चुके हैं। बोकारो की एक मरीज की मौत हुई है। इसके साथ ही रांची में भी एक मौत हुई है। झारखंड में अब तक कोरोना के 17 केस सामने आए हैं। और बिहार में अब कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 64 हो चुकी है। आइए बताते हैं कि बिहार के किस जिले में कोरोना के कितने संक्रमित मरीज मिले। देखिए बिहार का नक्शा आपके सामने है। सीवान में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मरीज मिले, वहीं मुंगेर में 7, पटना में 5, गया में 5, बेगूसराय में 7, गोपालगंज में 3, नालंदा में 2, नवादा में 3, लखीसराय, सारण, भागलपुर में 1-1 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो यह आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि कहां पर सबसे ज्यादा केसेस अभी सामने आए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी सख्ती बरती जा रही है, किस तरह से लोगों को समझाया जाए, जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है। और अगर जरूरत पड़ रही है तो सख्ती भी बरती जा रही है। कई जिलों की सीमाएं जो है वो पूरी तरह से सील कर दी गई हैं। उधर रोहतास के ग्रामीण इलाकों में खासतौर से सब्जी मंडियों में लोग लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। यहां पर विक्रमगंज के राजीव गांधी मैदान में लगी सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का तनिक भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से भीड़ लगा दी है लोगों ने। यहाँ पर एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए भी नजर आए यहाँ सब्जी की खरीदारी के दौरान। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग लॉकडाउन का धड़ल्ले से यहाँ पर उल्लंघन कर रहे हैं और अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। न सिर्फ अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि बाकी लोगों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए लगातार अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन कैसे पालन किया जा रहा है तस्वीरें बता रही हैं। अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे। अजीत, ये जो तस्वीरें हैं वाकई डराने वाली तस्वीरें हैं। सब्जी मंडी में लोग ऐसे मेला लगा रहे हैं जैसे कि इन्हें फिर दोबारा सब्जी ही नहीं मिलेगी लगातार, जबकि कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
एक दिन की तस्वीर नहीं है, प्रतिदिन की तस्वीर है। और लोगों का कहना है कि जब से लॉकडाउन हुआ है और विक्रमगंज में जहां सब्जी मंडी प्रशासन ने बनाया है, वहां पर प्रतिदिन शाम में 4 बजे से 6 बजे तक का नजारा लगभग यही होता है। और सुबह का नजारा, सुबह और शाम में इसी तरह लोग इकट्ठा हो जाते हैं और प्रशासन की माइकिंग होती है। लेकिन प्रशासन लोगों से निवेदन करती है, प्रशासन के लोग, कि वहां पर इकट्ठा एक साथ ना हो, बारी बारी से सब्जी ले। लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग गहमा-गहमी कर रहे हैं, एक दूसरे के धक्का मुक्की कर सब्जी ले रहे हैं। ये पूरी तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन है। और सोशल तो अजीत, अब कुछ कार्रवाई की गई है क्या इन सब पर? ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार सामने आ रही है, आप बता रहे हैं भीड़ लगाई जा रही है, तो ऐसा लगता है कि सब्जी मंडी को भी बंद करना पड़ेगा। श्री रामधाम, बात ये है कि पहले जो सब्जी मंडियां थी, उन सब्जी मंडी को तो प्रशासन ने बंद करा दिया है और जो खुले मैदान है वहां पर सब्जी मंडी लगाई गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं विक्रमगंज के राजीव गांधी मैदान की है। यह एक खेल मैदान है और प्रशासन ने यह जानकर यहाँ सब्जी मंडी लगाई कि यह बड़ा मैदान है और लोग आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अब जो प्रशासन ने सोचा वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अजीत, बहुत धन्यवाद आपका। देखना होगा कि क्या उपाय प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं। लेकिन आप आम लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर यही रवैया आप लोगों का रहा तो फिर भगवान ही आपका मालिक है, और ऐसे में आप दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। और लॉकडाउन में गरीबों की परेशानी बढ़ती जा रही है। पटना के स्टैंड रोड में बसे 1000 से ज्यादा परिवारों को राशन कार्ड होने के बावजूद अनाज नहीं मिल पा रहा है। साथ ही लॉकडाउन में काम धंधा भी पूरी तरह से बंद है। ऐसे में गरीबों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और लोग हंगामा करने पर उतारू हो गए। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। लॉकडाउन के दौरान राशन मुहैया कराने का सरकार दावा तो कर रही है, लेकिन जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये जगह है स्टैंड रोड, जहां पर खुद मुख्यमंत्री जी रहते हैं और मंत्री जी रहते हैं। आपको दिखा रहे हैं, देखिए हर हाथ में राशन कार्ड है, बावजूद हर कोई इंतजार कर रहा है कि राशन मिले। लेकिन बच्चे भूखे हैं, महिलाएं भूखे हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर चूल्हे घर के कब जलेंगे, क्योंकि राशन ही नहीं है। लॉकडाउन में मानो इनकी जिंदगी जो है थम सी गई है और बच्चे भूखे हैं, हर कोई भूखे हैं। हम जरा बात करते हैं कि आखिर राशन अब तक नहीं मिला है क्यों? कुछ नहीं मिल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं आ रहा है कि स्टैंड रोड में क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। नहीं, काम धंधा तो सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं मिला है। इंक्वायरी करा जाए, कुछ नहीं मिला है। खाने का पैकेट भी सरकार बांट रही है, आप लोग के पास नहीं आया है। उधर आया नीचल का, उधर 11 झोपड़ी है मस्जिद देने, तो इधर नहीं अभी आया है, कोई नहीं पहुंच रहा नहीं, अभी कोई नहीं आया है। आर्थिक स्थिति इतना खराब है, बहुत बुरी स्थिति आज तक। डीलर साहब क्या बोल रहे हैं? डीलर साहब अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी बोला अभी माल नहीं आज नहीं आया। अभी सरकार तो कह रहे हैं कि राशन दिया जा रहा है हर जगह। अभी तक तो नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया है। कल भी लक्ष्मण कुमार नाम है मेरा। हर किसी के पास राशन कार्ड है। एक बार तस्वीर दिखाइए आप लोग राशन कार्ड का। देखिए, आधी आबादी लगातार मांग कर रही है, हर हाथ में राशन कार्ड है। और ये तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां पर पूरी सरकार रहती है, बावजूद लोग भूखे हैं और भोजन का इंतजार कर रहे हैं। आखिर सरकार दावा तो कर रही है, लेकिन दावा हकीकत में बदल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि राजधानी पटना में ही तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि सरकारी दावे की पोल खुल रही है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो गरीबों की परेशानी इस घड़ी में बढ़ गई है। बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। गया से बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर एक कोरोना संदिग्ध महिला की मौत हो गई है। इलाज के दौरान जयप्रकाश नारायण अस्पताल में इस महिला की मौत हुई है। सांस लेने में दिक्कत होने पर रात से अस्पताल में भर्ती थी यह महिला। ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए पटना भेजा गया। 19 मार्च को दरअसल मुंबई से गया ये महिला लौटी थी और आज महिला की मौत हो गई। अभी तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। उधर नवादा में अब तक कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि कल 2 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से एक जो है 16 साल की युवती भी है। हालांकि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना के पहले और दूसरे मरीज की जानकारी दे दी गई है, लेकिन अभी तक तीसरे मरीज की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। और जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल।
बड़ी खबर आपको दे दें, नेपाल सीमा से साजिश के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पैसे देकर नेपाल से भारत में घुस रहे लोग, तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पैसे देकर नेपाल से भारत में घुस रहे हैं कुछ लोग। नेपाल के पोखरा से अपने घर पहुंचे 6 दिहाड़ी मजदूर। पोखरा से पैदल चलकर बॉर्डर पर ये मजदूर पहुंचे थे। 1,000 रुपए पुलिस को दिया और बॉर्डर को पार किया है। हम आपको बता दें कि गांव पहुंचने पर लोगों ने प्रशासन को इस बात की जानकारी दी है। बिना जांच के गांव के स्कूल में ये मजदूर फिलहाल रह रहे हैं। नरकटियागंज के रखई गांव के रहने वाले हैं ये सभी 6 मजदूर। तो बड़ी खबर आपको दे दें, नेपाल सीमा से साजिश की खबरें हमने आपको दिखाई। इस बीच ये बड़ी खबर मिल रही है कि भारत में लोग घुस रहे हैं और पैसे देकर एंट्री कर रहे हैं। पुलिस को 1,000 रुपए देकर 6 मजदूरों ने भारत में एंट्री ली है। अब नेपाल सीमा सील है और इसमें 6 मजदूर कैसे आ गए, तो हो सकता है कि जैसे ये मजदूर आ गए, हो सकता है कि गैर सामाजिक लोग आतंकवादी भी घुस सकते थे। इसलिए हमारे देश भारत में हो सकता है कि मजदूरी के नाम पर कोई आतंकवादी घुसते और बहुत बड़ा अनहोनी की घटना हो सकता। क्या हुआ है? हमारे गांव में पोखरा शहर से 6 आदमी आए हुए हैं। बॉर्डर होते हुए, नेपाल बॉर्डर थोड़ी होते हुए ये लोग आए हैं। वहाँ पे प्रशासन के निगरानी में और एसएसबी कैंप के निगरानी में वहाँ से सामने से ये लोग आए हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे लापरवाही बरता जा रहा है और वहाँ सुनने में आया कि कुछ पैसा दे करके बॉर्डर पार कर करके हमारे गांव में आए हैं और यहाँ आकर के सरकारी स्कूल में हम लोग उनको रखवाए हैं। वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। तो ये देखिए, बेतिया से खबर आ रही है। अभी हमने आपको खबर दिखाई थी कि सीमा को सील किया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण दोनों ही जगहों पर पूरी तरह से नेपाल की जो सीमा है वो सील कर दी गई है, एंट्री नहीं हो सकती है। लेकिन ये खबर जो है ये जाहिर तौर पर सवाल खड़े कर रही है कि पुलिस पैसे लेकर लोगों को एंट्री करवा रही है। अब जो गांव के मुखिया, नरकटियागंज के रखई गांव के जो मुखिया हैं वो और यहाँ के जो लोग हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जैसे ये मजदूर घुसा है गांव में, तो हो सकता है कि कोई आतंकी भी एंट्री कर ले। इस तरह से अगर आप पैसे लेकर किसी को घुसा रहे हैं देश के भीतर, तो ये बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर और सतर्कता पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लगातार हमने दिखाया किस तरह से खतरा बढ़ता जा रहा है। एक साजिश जो है वो की जा रही थी, कैसे एंट्री करवाई जाए और कोरोना को फैलाया जाए। प्रफुल्ल हमारे साथ बेतिया से जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। प्रफुल्ल, एक बड़ी लापरवाही से कहा जा सकता है, ठीक है, आपको अगर भारत में एंट्री करवानी ही थी तो आपको पूरी छानबीन करनी चाहिए थी। आपको देखना चाहिए था कि वो लोग कौन है, कहाँ से मतलब कहाँ के रहने वाले हैं, और उसके बाद उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजना चाहिए था। लेकिन पैसे लेकर आप भारत में एंट्री करवा रहे हैं। हो सकता था कि मजदूर बनकर कोई आतंकी भी घुस आता। दावा किया जा रहा था कि सीमा को सील कर दिया गया है। पूरी तरह भारत नेपाल की सीमा जो है वो पूरी तरह सील है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इसी बीच ये परसों देर रात लगभग 10 तारीख की देर रात की बात है, जब 6 मजदूर पोखरा के नेपाल के पोखरा में मजदूरी करते थे। वहां से पैदल चलकर वो इनरवा, पश्चिम चंपारण से सटा एक बॉर्डर है का क्षेत्र है इनरवा, उसी से सटा एक बॉर्डर है नेपाल का, उस क्षेत्र में वहां पहुंचते हैं और अंदर आने की कोशिश करते हैं। वहां पुलिस वालों द्वारा रोका भी जाता है, लेकिन जब पैसे की बात होती है तो 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति करके दर ये फिक्स किया जाता है और 6,000 रुपए लेकर 6 लोग मजदूर थे उनको अंदर आने दिया जाता है। सिर्फ अंदर ही नहीं आने दिया जाता है, पुलिस वालों द्वारा उनको रास्ता भी दिखाया जाता है और कि वो अपने गांव कैसे पहुंचेंगे। वो गांव में आते हैं, गांव वाले उन लोगों को देखकर दहशत में हो जाते हैं कि सीमा सील है, बावजूद इसके ये सभी लोग गांव में कैसे पहुंच गए। इसके बाद गांव के जो वरिष्ठ लोग थे उन्होंने अनुमंडल प्रशासन को भी इस बात की जानकारी दी। अनुमंडल प्रशासन भी वहां पहुंचती है और बगैर किसी जांच के सिर्फ उनका नाम पता नोट करके फोटो खींच के चले जाती है। उनको किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, फर्श पे उन्हें रहने दिया गया है और उनकी किसी तरह की कोई जांच भी नहीं की गई है। तो एक बड़ी लापरवाही है, बिल्कुल एक बड़ी लापरवाही है, जहां एक तरफ लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि कोरोना के मामले ना बढ़ें और खासतौर से ये गंभीर मामले, जबकि नेपाल की तरफ से साजिश की जा रही है कि कोरोना को फैलाने की कोशिश की जा सकती है, तब अगर ऐसी घटनाएं सामने आती है तो जाहिर तौर पर बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल इस जानकारी के लिए। तो नेपाल से बिहार में कोरोना संदिग्धों को प्रवेश कराने के
साजिश का न्यूज 18 ने खुलासा किया था। उसके बाद इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुरक्षा व्यवस्था भी ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा बलों ने बीओपी और चेकपोस्ट के साथ ही नदी के रास्तों की भी घेराबंदी कर दी है। गंडक नदी के दूसरे छोर पर नेपाल और पहले छोर पर भारतीय नो मैंस लैंड पर एसएसबी चप्पे चप्पे पर तैनात है और नो मैंस लैंड पर पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया है संवाददाता मुन्ना राज ने। सूबे में हाई अलर्ट के बीच हम पहुंचे हैं भारत के आखिरी छोर नो मैंस लैंड पर। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये भारत का आखिरी छोर है। वाल्मीकि नगर का 12 नंबर ठोकर बोलते हैं और नदी की ये जो धारा आप देख रहे हैं ये दोनों देशों की सीमाओं को बांटती है। इधर एसएसबी की चौकसी है और सामने का जो इलाका नदी के दूसरे छोर पर है वह नेपाल का बड़ा इलाका है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह भारतीय क्षेत्र में जो सीमा पर एसएसबी के जवान हैं मुस्तैद है। उन लोगों को 24 घंटे नदी के छोर पर निगरानी के लिए रखा गया है। नदी से जो भी रास्ते निकलते हैं, नदी की धारा हो या फिर जो रास्ते जंगल से होके आते हैं, किसी भी स्थिति में कोई भी संदिग्ध भारतीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करे, इसका विशेष तौर पर चौकसी रखी गई है। तो न्यूज 18 ने जो खुलासा किया है उसके बाद जो भारत नेपाल का जो सीमा है वहां पे चप्पे चप्पे पर एसएसबी के जवान तैनात हैं। जंगल के जो इलाके हैं उसमें बिहार पुलिस की निगरानी चल रही है। तो कुल मिलाकर कहें जो न्यूज 18 का खुलासा हुआ है और उसके बाद पुलिस मुख्यालय और एसएसबी के आला अधिकारियों ने जो निर्देश दिया है उसका इस बॉर्डर पर चौकसी के रूप में सामने आ रहा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, नो मैंस लैंड, वाल्मीकि नगर। तो देख सकते हैं तस्वीरें आपके सामने। हर बात के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहां कड़ी सुरक्षा की गई है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो कि रुपए लेकर लोगों को एंट्री करने के लिए दे रहे हैं। कुछ लोग ज्यादा लोगों के एफर्ट को कमजोर करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, कोरोना के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की पूरी उम्मीद है। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर ग्रामीण इलाकों में लोगों की क्या राय है, जानने की कोशिश की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। 2 हफ्ते और बढ़ाई जाए, इस बात को लेके अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने राय रखी है। तो हम ग्रामीण इलाके में पहुंचे और ये जानना चाह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाती है तो ग्रामीण इलाके के लोग क्या चाहते हैं, क्या उनकी भी इच्छा है कि बढ़े लॉकडाउन। आप अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है। सत्येंद्र जी, एक बात बताइए, लॉकडाउन बढ़ाने की बात हो रही है, आप लोग की इच्छा है कि लॉकडाउन बढ़े? हाँ, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। कोई तरह का समस्या नहीं है? नहीं, समस्या है, थोड़ा सा किसान लोगों का समस्या है, जनरल समस्या। हाँ। कटनी उठने का। हाँ। हार्वेस्टर इधर है नई एरिया में। अच्छा, लेकिन लॉकडाउन वो बढ़ना चाहिए। जान है तब जहान है। जान है तो जब प्रधानमंत्री की बात को बोल रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा रविनंदन सिन्हा। रवि जी, एक बात बताइए, लॉकडाउन बढ़ाने की बात हो रही है तो ग्रामीण लोग क्या चाहते हैं? ग्रामीण सही हैं, सब चाहते हैं कि लॉकडाउन बढ़े अभी, लेकिन निचले तबके के लोग हैं उनको दिक्कत हो रहा है। उनका काम धाम भी बंद है और ये है, तो उनको अगर कुछ सहूलियत मिलता तो ज़्यादा साथ देते। आप बताइए, दिक्कत भी हो रहा है लॉकडाउन से? दिक्कत हो रहा है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है बढ़िया से। ये तो बात नहीं हो पा रहा है, लेकिन बावजूद इसके आप लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया? लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। जी हाँ, सुरक्षा के ख्याल से तो बढ़ना चाहिए। सुरक्षा के ख्याल से बढ़ना चाहिए लॉकडाउन। बढ़ना चाहिए। तो देखिए, अमूमन गांव में आकर ये जाना बेहद जरूरी था कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए या नहीं जाए, गांव वाले लोग क्या सोचते हैं। तो अमूमन हम जितने भी गांव वालों से बातचीत कर रहे थे, तमाम लोग की राय यही है कि थोड़ी बहुत समस्या है, उस समस्या पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोगों के जान माल की सुरक्षा हो सके। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पुनपुन। इधर कोरोना वायरस के कहर से बचाव को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है। इस बीच लॉकडाउन में फंसे कुछ लोगों को कुछ सामाजिक संगठन मदद पहुंचा रहे हैं। इस कड़ी में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष ओपी शाह और उनके कर्मचारी दिन रात गरीबों तक राशन पहुंचाने में जुटे हैं। पटना सिटी के बिहारी मिल से हर दिन 15 गाड़ियों में राशन भरकर गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। बेसिक फूड दे रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल सोप दे रहे हैं, एडुकेट कर रहे हैं घर घर जाके कोरोना क्या है, उससे बचाव कैसे होगा, क्या सिम्टम्स है और सिम्टम्स होने पे आपको क्या करना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस प्रोजेक्ट का। पिछली बार मिला है, पिछली बार भी मिला था, अगली बार भी मिल गया, दूसरी बार उनकी तरफ से राहत मिला है। लॉकडाउन पे फंसे हुए हमारे धमाने कुछ नहीं है, हम लोग को गरीब आदमी है, जो परपति है।
और कोरोना संकट के बीच हड़ताली नियोजित शिक्षकों से सरकार बातचीत नहीं करेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा है कि ऐसी स्थिति में वार्ता करना संभव नहीं है। उन्होंने स्थिति सामान्य होने पर बातचीत का भरोसा दिया। साथ ही कहा कि शिक्षकों की सभी मांगों पर वार्ता के समय विचार किया जाएगा। उन्होंने शिक्षकों से काम पर लौटने की अपील की है। वहीं हड़ताल के दौरान जिन शिक्षकों पर कार्रवाई हुई उन पर कहना है कि नेचर ऑफ केस के आधार पर विचार करेंगे। कोरोना जैसे संकटों से जूझ रहा है, ऐसे में बिहार के नियोजित शिक्षक पिछले 56 दिनों से हड़ताल पर हैं। हम सीधे बात करते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिर हड़ताल को लेकर फैसला कब लेने वाले हैं। सर, क्या लग रहा है कि हड़ताल का काफी लंबा दिन हो गया? देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि ये नियोजित शिक्षक जिनको माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया और इनके हितों की हमेशा रक्षा की गई, समय समय पर इनके जो भी इन्होंने नहीं भी कुछ कहा तब भी अपने तरफ से भी इनके वेतन वृद्धि की गई। ये सब काम हुआ इनके हित के लिए। चूँकि ये मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत निर्णय के कारण इनको विद्यालयों में रखा गया था और इन लोगों ने पढ़ाई भी शुरू में बहुत अच्छा किया, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कहेंगे, अब तो उस मोड़ पर स्थिति आ गई है कि शिक्षक संघ ने पत्र भी भेजा है आपको कि हड़ताल हम खत्म करना चाहते हैं। आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? बेशक हमको दोनों शिक्षक संघ के जो बड़े नेता हैं आदरणीय शत्रुघ्न बाबू और विजनंदन बाबू, इन दोनों का पत्र हमको मिला है और उस पत्र को हमने देखा, लेकिन उस पत्र में उन्होंने अपने डिमांड पर जोर दिया है। अब बताइए कि कोरोना के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है और पूरा देश और पूरा विश्व और हमारा बिहार राज्य भी उसमें जूझ रहा है, हमारे यहाँ भी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में जो भयावह स्थिति हुई है, अभी कोई वार्ता करने की जरूरत है या कुछ देने लेने का समय है? यहाँ तो सरकार को सभी लोग, मंत्री, विधायक, एमपी, सब लोग और दूसरे लोग भी इस खजाना में दान कर रहे हैं कि भाई कोरोना से लड़े जाए। शिक्षक चाह रहे हैं अब काम पर लौटने के लिए, लेकिन फिलहाल जो कहीं ना कहीं एक डिमांड सामने आ रहा है वो डिमांड है जितने शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर, निलंबन या फिर बर्खास्तगी की, साथ ही फरवरी से अब तक का जो वेतन बकाया है, सरकार उस पर क्या विचार कर रही है? देखिए, जनवरी में इन लोगों ने काम किया था, उसका वेतन हम लोगों ने दे दिया। फरवरी से इन लोगों का स्ट्राइक शुरू हो गया, तो जब ये स्ट्राइक में है तो नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू हो जाता है। ये कैसे भुगतान हो सकता है जब वो स्ट्राइक पर है? ठीक है, कोरोना के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, वार्ता हम लोग करेंगे, उनमें सारे बिंदुओं पर हम लोग विचार करेंगे। जैसे बहुत सारे एफआईआर हुए हैं, बहुत सारे लोगों का निलंबन हुआ है, तो ये किस तरह का नेचर ऑफ केस किस तरह का है आप कंसीडर करेंगे? आप एफआईआर, बर्खास्तगी, निलंबन, बात सुनिए ना, तो उन सारी चीजों को देखा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा कि किस नेचर का केस है। तो उस पर सामान्य स्थिति होने के बाद हम लोग विचार करेंगे कि क्या किया जा सकता है, न्याय क्या कहता है, न्यायोचित कार्रवाई क्या होना चाहिए। ये कल से जो शिक्षक स्कूल में ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसके बाद क्या उनको बकाया वेतन का भुगतान देंगे? नहीं, जो जिस पीरियड में उन्होंने काम नहीं किया और स्ट्राइक पर है, तो नो वर्क नो पे के सिद्धांत के आधार पर उनको भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन जो पहले से शिक्षक काम कर रहे हैं, स्ट्राइक में नहीं गए हैं, उनका वेतन हम यानी हड़ताली शिक्षक को आप वेतन नहीं देंगे? नहीं, हड़ताली पीरियड का अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनका वेतन चालू हो जाएगा, लेकिन हड़ताल पीरियड का नहीं देंगे। वो नो वर्क नो पे के आधार पर वो सिद्धांत लागू किया जाएगा। इंतजार करना होगा कि आखिर हड़ताल शिक्षक कब खत्म कर पाते हैं और सरकार तोहफा कब देती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।